बिगड़ है, मत मारो मुझे। मुझसे जबान लड़ाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत? भैया आप इस तरीके से भाभी को मार रहे हैं, आपके हाथ दुख जाएंगे। मैं आपके लिए बेटर ऑप्शंस लेकर आई हूँ। आप एक काम कीजिए, अगर आपको भाभी को एक ही बार में मारना है तो ये रही गन, एक गोली मारिए, भाभी खत्म। और अगर आपको भाभी को तड़पा तड़पा के मारना है तो ये रहा चाकू, इससे भाभी तड़प तड़प के मरेगी। और अगर आपको इन दोनों में से कुछ समझ नहीं आता तो ये रहा डंडा, इससे भाभी का आप सिर फोड़ दीजिए। केशु तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बोले जा रही है? और ये सब तू कहाँ से लाई है? कहाँ से लाए? हमारे घर में ही इतने सारे हथियार रखे हैं तो हमने सोचा कि हम तेरी मदद कर देते हैं। देख बेटा, तिल तिल मारने से अच्छा है कि एक बार में ही तू बहू की कहानी खत्म कर दे, क्योंकि ये रोज रोज घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त से बाहर हो गई ये बात। एक काम कर, ये सब ले और कर दे इसकी कहानी खत्म। कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों? मैं इसके ऊपर सिर्फ हाथ उठा रहा था। मैं कोई हैवान थोड़ी ना हूँ जो इसे जान से खत्म कर दूं। अगर तू इसे जान से नहीं मार सकता तो रोज रोज इसके साथ मारपीट क्यों करता है? गलतियां तो हम भी करते हैं, तूने हमारे ऊपर तो कभी हाथ नहीं उठाया। माँ देखिए, आपकी बात और है। आप मेरी माँ हैं और ये मेरी बहन है। आप दोनों पे हाथ उठाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, पर ये इसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। मैं बाहर जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ और घर पे आता हूँ ना तो 4 तरीके के सवाल पूछती है मुझसे। अब आप ही बताइए, अपना गुस्सा इस पर ना निकालूं तो और क्या करूं? अरे उठ जाता है हाथ, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मैं इस घर का मर्द हूँ, बाहर जाके कमा के लाता हूँ, इस घर के लोगों की सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, इसकी भी। तो इतना तो हक बनता है ना मेरा कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो इसके ऊपर हाथ उठा सकूं। अच्छा, तो मतलब तुझे गुस्सा आता है तो तू इसके ऊपर हाथ उठाता है? अरे पत्नी है तेरी और इसका हक बनता है कि वो तेरे साथ सवाल जवाब करे, और तेरा भी हक बनता है कि तू उसके सारे सवालों का जवाब दे। लेकिन तू है कि उसके साथ मारपीट करता है, क्यों? भैया मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं आपकी बहन हूँ, कल को आप मेरी शादी करेंगे, मेरी शादी के बाद अगर मेरा हस्बैंड आपकी तरह मेरे साथ करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख ही नहीं पाओगे कि आपकी बहन के साथ कोई ये सब कर रहा है। तो आप एक बार भाभी के लिए समझिए, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, उन्हें भी तकलीफ होती होगी। हमसे नहीं देखा जाता, आप भाभी के साथ डेली मारपीट करते हैं। भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? अरे इसे मैं अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ इस घर में, लेकिन तूने तूने इसकी जिंदगी नर्क बना के रख दी है। अरे हमें भी अच्छा नहीं लगता जब तू इसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है। अरे हम भी चाहते हैं कि ये हमारा इतना ध्यान रखती है तो हम भी इसका ध्यान रखें, लेकिन तुझे तो हमारी बात समझ में ही नहीं आती। अरे हो क्या गया है तुझे? माँ आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसमें सारी गलती मेरी ही है। मुझे शिखा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी भी तो एक बहन है। अगर कोई इसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो मेरा भी खून खौल उठेगा, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी हमसे नहीं, अपनी पत्नी से मांग। शिखा देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, क्योंकि आज तक छोटी छोटी बातों पर मैंने तुम पे हाथ उठाया और आज तो बहुत ज़्यादा हद कर दी मैंने। फिर भी मुझे एक बार माफ़ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम माफी मत मांगो। मैं बस तुम्हारा ये हाथ जोड़ती हूँ कि तुम मेरे साथ ये सब मत क्या करो, मुझे बहुत डर लगता है। पक्का प्रॉमिस, आज के बाद तुमसे कभी नहीं चिल्लाऊंगा और कभी हाथ भी नहीं उठाऊंगा।